अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने IMF की एक और मांग पूरी कर दी है। डू मोर के मुतालबे पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम बुनियादी टैरिफ 36 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। लाइफ लाइन वालों को 1 यूनिट 10 रुपए का मिलेगा। पावर डिवीजन का अवाम के साथ 36 का आंकड़ा। IMF के एक और डू मोर के मुतालबे पर सर तस्लीम खम। आलमी इदारे को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए इजाफे की यकीन दहानी करा दी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम बुनियादी टैरिफ 36 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। 50 यूनिट वाले लाइफ लाइन सार्फिन को 3 रुपए के बजाय 10 रुपए का 1 यूनिट मिलेगा। हुकूमत पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे रोकने के लिए IMF का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गई। गर्दिशी कर्जा 150 अरब रुपए बढ़ गया। IMF ने कहा था कि गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक रखना है, तहम ये कर्जा 2500 अरब तक। IMF का पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों पर सख्त इजहार तशवीश। IMF का कहना है कि हुकूमत ने तयशुदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी की है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। IMF मिशन के वज़ारत तवानाई हुक्काम से मुज़ाकरात जारी हैं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त मौसूल हो चुकी है। इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं। इस सिलसिले में महकमा तालीम से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कराची मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त मौसूल हो चुकी है। इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इस सिलसिले में महकमा तालीम से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। और खबर है कि गंदम बहरान से मुल्क का काश्तकार रुल गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फिरोजवाला में भी हुकूमत का गंदम न खरीदने की वजह से किसानों को शिकार किसान गंदम को रोड पर रखकर बेचने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली राना से। अली बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के की तरह फिरोज़वाला में भी किसान जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि गंदम का जो है वो गवर्नमेंट उठाने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई इनको रेट नहीं दिए और अभी तक जो किसान हैं वो रोडों पे रख के गंदम बेचने पे मजबूर हैं, लेकिन इनको रेट भी नहीं मिल रहे। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो उनका क्या कहना है इस बारे में। ये जो गंदम है, मैं खुद किसान हूँ, ये रोडों पर ला बेच रहे हैं। यकीन करें इतनी परेशानी है जो बता नहीं सकते आपको। मुझे फी एकड़ जो है ना 20,000 मुझे नुकसान हो गया। मैं बताएं कहाँ जाऊँ? क्या कहेंगे, अगली बार गंदम लगाएंगे आप? कहना क्या जी, गंदम नहीं लगाएंगे हम तो लगाएंगे वो लगाएंगे और को फसल लगा लेंगे, गंदम नहीं लगाएंगे, हम तो मर गए हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई नज़रसानी करे और इनकी गंदम जो है। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाने के बाद अभी तक गंदम की खरीदारी नहीं हो सकी। महंगे खाद, अद्वियात और डीजल इस्तेमाल करने के बाद कीमत मुनासिब और कीमत ना मिलने पर किसान मुश्किलात से दो चार है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान सिद्दीक से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। पंजाब भर में गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है और किसान दर बदर मारा फिर रहा है, परेशान फिर रहा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गंदम की खरीदारी नहीं हो सकी, वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। हाँ जी, गंदम असी बाजार जाने नहीं विकदी ते घर फिर ठा के लगे आने असी बड़े परेशान आ कि किवें फसल लावांगे अगली। ये गंदम सानू ना विकदी है, ना कोई थां लभदी है सानू रखने वास्ते। कल मंडी जाने तो चुक के फिर पिछा रेट कोई भी नहीं लगता तो फिर पिछा लगे आने। जी आपने किसानों की बात सुनी कि वो बता रहे हैं कि गंदम लेके दर बदर जा रहे हैं, लेकिन उनकी गंदम की खरीदारी नहीं हो रही।
और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में वफाकी हुकूमत की जानिब से बारदाना कोटा बढ़ाने के बावजूद भी किसानों को बारदाना नहीं मिल सका। किसानों को बारदाना न मिलने की वजह से गंदम की खरीदारी का अमल भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ समी राव से। समी, बताइए क्या सूरत हाल है, क्या शिकायत हैं किसानों की? आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से पास्को सेंटर से बारदाने का कोटा बढ़ाने के बावजूद भी पास्को सेंटर पर बारदाने की तकसीम ना हो सकी है। बारदाना ना मिलने की वजह से जो किसान हज़रात हैं वो शदीद मुश्किलात का जब इसी वाले में किसानों से बात हुई तो किसानों को यही कहना था कि बारदाना बर वक्त ना मिलने की वजह से उनकी फसलें वो खेतों में ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी वजह से जब हमारी पास्को सेंटर इंचार्ज से बात हुई तो उनका यही कहना था कि तकरीबन करोड़ पक्का में 8 पास्को सेंटर बनाए गए थे, जिसमें बहुत जल्द जो बारदाने की तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन ताहाल अभी तक ना तो पास्को सेंटर पर बारदाने की तकसीम की गई है और ना ही गंदम खरीदने का अमल जारी किया गया है। किसानों ने आला हुकूम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बारदाने की तकसीम भी की जाए और बर वक्त गंदम को खरीदा जाए, ताकि जो मौके पर किसान है उनकी परेशानी दूर की जाए। बर वक्त गंदम फरोख्त करके किसान भी अपनी नई फसल अपडेट करने के लिए। आज से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। सार्फिन को आइंदा 15 रोज के लिए रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल फी लीटर 11 रुपए 50 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। 16 मई से पेट्रोल की कीमत 278 रुपए फी लीटर तक होने का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। ओगरा आलमी मार्केट के तनासब से कीमतों का तयन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ये मौजूदा महीने में लगातार दूसरा रिलीफ होगा। 1 मई को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे कमी के बाद 288.49 रुपए फी लीटर कर दी गई थी, जबकि डीजल की कीमत 8.42 पैसे फी लीटर कमी के बाद 281.96 पैसे हो गई थी। रबी अहम खबर कि दुबई में गैर मुल्की बाशिंदों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का डेटा लीक हो गया है। 11 अरब डॉलर्स की जायदादों के साथ पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। हुकूमती एहलकार, सरकारी अफसरान, रिटायर्ड अफराद समेत कई अहम शख्सियात जायदादों के मालिक निकले। सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चे, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील इनाम मेमन और फैमिली अरकान के नाम भी शामिल हैं। हुसैन नवाज, फराह गोगी, शेर अफजल मरवत, फैसल वावडा की भी जायदादें सामने आ गईं। 17,000 पाकिस्तानियों की दुबई में 23,000 जायदादें। प्रॉपर्टी लीक्स का नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। दुबई में गैर मुल्की बाशिंदों की 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का डेटा लीक। 11 अरब डॉलर की जायदादों के साथ पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। हुकूमती एहलकार, सरकारी ऑफिसर, रिटायर्ड अफराद समेत कई अहम शख्सियात जायदादों के मालिक निकले। सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों की दुबई में प्रॉपर्टीज। साबिक सदर मरहूम परवेज मुशर्रफ का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ भी फहरिस्त का हिस्सा। हुसैन नवाज शरीफ भी दुबई में जायदाद रखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी जायदाद की मालिक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और अहलिया के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। सेनेटर फैसल वावडा, PTI के शेर अफजल मरवत, फरहत शहजादी और फराह गोगी ने भी जायदादें ले रखी हैं। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली के 6 से ज़ायद अरकान की भी जायदादें सामने आ गईं। पनामा लीज के बाद दुबई लीज ने अशराफिया के बैरून मुल्क असासों का कच्चा चट्टा खोलना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि बिलावल और आसिफा भुट्टो के दुबई के असासे डिक्लेयर्ड हैं। फैसल वावडा ने कहा कि दुबई के तमाम असासों को नाजायज़ कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत भी सामने आ गई। शेर अफजल मरवत बोले कि प्रॉपर्टी 6 साल पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। पाकिस्तानी अशराफिया दुबई में असासे बनाने में भी आगे। पीपल्स पार्टी का कहना है कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, ये कोई नई बात नहीं, अवाम के इल्म में सब कुछ है। फैसल वावडा ने कहा, एक इदारे के खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोला गया, उम्मीद है शवाहिद भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, मेरी अहलिया के नाम पर खरीदी गई दुबई
हुई प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में मुकम्मल तौर पर जाहिर की गई है। प्रॉपर्टी 1 साल पहले फरोख्त की गई थी और हाल ही में इस रकम से एक नई प्रॉपर्टी खरीदी गई। शेर अफजल मरवत ने कहा, दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ, 6 साल पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। प्रॉपर्टी खरीद कर डिक्लेयर न करने पर कार्रवाई हो सकती है। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने की कानून में ममानियत नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वो माहौल ही नहीं है। कानून की हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम पैदा करें तो सरमायाकारी आ सकती है। भारत में वहाँ के शहरी अपने मुल्क में ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि अगर आप अपने पैसे को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई यानी आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो, लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट्स है प्रॉपर्टी होल्ड करने का, ख़रीदने का, बेचने का, और जहाँ भी वो चाहे वो ख़रीदे। ये एक आईनी राइट है उनका, उनको एक्सरसाइज करने दे। पाकिस्तान अगर उन लोगों को ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ईज़ ऑफ बिजनेस होगा, लोग उनको तंग नहीं करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी पे कब्जे नहीं होंगे, CDA या दूसरे अथॉरिटीज़ उनको तंग नहीं करेंगे भेजा, तो इसलिए वो सारे पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में जब उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट करो, सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ इंडियन आए और उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मुताल्लिका अफसरान 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएंगे। अपडेट करें आपको, अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमती से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। मुताल्लिका अफसरान 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएंगे। ऐसे रिमार्क सामने आए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। और खबर देंगे आपको कराची से, जहां जमाली पुल के करीब डकैती के दौरान शहरी निहाल का कत्ल किया गया है। निहाल और अयाज सादी टाउन से वापस आ रहे थे। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने निहाल को मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा। इस दौरान डकैतों ने फायरिंग कर दी। अयाज और निहाल जख्मी हो गए। जांबहक शख्स के मामू के मुताबिक निहाल ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। 2 डकैत हलाक भी हुए हैं। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम, बताइए क्या तफसीलात हैं तमाम तर मामले की? जी बिल्कुल, ये सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब 4 मुल्जमान थे जिन्होंने निहाल को उनके कज़न के साथ रुकने का इशारा किया। इस दौरान मुल्जमान की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें निहाल और अयाज जो है वो जख्मी हुए। जख्मी निहाल ने अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से डाकुओं में फायरिंग की, जिससे 2 डाकू जो है वो मौके पर जहाँ बाग हुए हैं। निहाल को अब से कुछ देर के बाद जो है वो उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। निहाल नाज़ाबाद के रिहायशी थे और यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, जबकि साथ ही अहले खाना का बताना है कि मकतूल जो निहाल हैं वो अपने घर वालिदैन की इकलौती औलाद थी, और साथ ही जो अयाज जख्मी हैं उनको भी अस्पताल में जो है तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बताया जा रहा है कि गोली उनके बाजू पर लगी जिससे उनकी हड्डी टूटी है। आज शाम उनका ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाला जो मुल्जिम है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। जो मुल्जिम है, जहाँ भाग मुल्जिम, वो गुलशन इकबाल, सच्चल और साइड सुपर हाईवे के इलाके में मुतादिद वारदातों में जो है वो मतलूब था। मुल्जिम की शनाख्त जो है आलम खान के नाम से हुई है और वो मुतादिद बार जो है वो जेल भी जा चुका है। जी खुरम, जमाली पुल और इतराफ़ के जो इलाके हैं, इन इलाकों से बारहा इस तरह के वाक़यात की खबरें आती हैं। पुलिस की जानिब से कोई ख़ास वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं देखे जाते, क्या कहना है इस हवाले से पुलिस हुकाम का? देखें, बिल्कुल ये सुपर हाईवे जो है वो इंतहाई हसास मुकाम बनता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें सुपर हाईवे, जमाली पुल और गुलशन मेमार के अतराफ में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। रोज़ कोई ना कोई शहरी जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। गुज़श्ता रात भी यही वाक़या हुआ कि दंदनाते डाकुओं ने निहाल को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले शहरी निहाल के वर्सा का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। निहाल जो है 2nd ईयर में के तालिब इल्म थे, जो कि आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कर रहे थे नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में। तो कल रात ये किसी काम से सादी टाउन गए हैं रात को 10:30 बजे। तो वहाँ से कोई अपने दोस्त वगैरह से मिलकर वापसी पे सब्ज़ी मंडी से वापसी घूमे हैं अटक पेट्रोल पंप के पास, मेन रोड पर ही। 2 डाकू राइट साइड पे थे, 2 लेफ़्ट साइड पे थे। उन दोनों ने रोका इन्हें, तो ये रुक गए, लेकिन इनके उतरने से पहले उन्होंने इन पे फायरिंग शुरू कर दी। जनाब, मैं हूं शेख मोहम्मद नियाज़, अयास का बड़ा भाई और निहाल का मामू।
जनाब पुलिस से तो कोई रब्ता नहीं हुआ अभी। तो जब हम रात को डेड बॉडी ले आए थे, हम रात को 2:30 बजे SHOs वहाँ थे, मौजूद थे, सब कुछ थे। और जो 2 डाकू एक्सपायर हुए हैं वो वहीं मौजूद थे अब्बासी के अंदर। तो ये है कि अभी तो हम अयाज का हाथ का ऑपरेट है अभी दोपहर शाम तक तकरीबन, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लगी है हाथ पे, बिल्कुल उसके हाथ की हड्डी डैमेज हो चुकी है, टूट चुकी है। तो उसके बाद ही कुछ लाएमल तय करेंगे। अभी तो पुलिस कचहरी बाद में देखेंगे, पहले तो अपने बंदे देखेंगे। खबर शामिल करेंगे। 30 साल में 75 अरब डॉलर कर्जों की अदायगी करना है। 10 साल मिल जाए तो पॉलिसियां कामयाब हो जाती हैं। वफाकी वजीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट से खिताब। का सियासत से काम के बगैर पॉलिसी कामयाब नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें एक कौम बनकर काम करना होगा। आज भारतीय वज़ीर आज़म अपनी इंतखाबी मुहिम में हमें जुगते मार रहा है। हमें अपनी इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ना है। और उन 4 सालों में जो कर्जों का बोझ डला, उस वक्त आप सुनते थे, हम अपोजिशन में थे, कि पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे ले लिए गए। आज ये नतीजा है कि अगर वफाकी हुकूमत के कुल महासिल 7,000 अरब हैं तो हमारे कर्जों की अदायगी 8,000 अरब है। यानी कि हमें अपने कर्जे अदा करने के लिए भी 1,000 अरब मजीद कर्ज लेना पड़ता है। और जो हमारी बाकी अखराजात हैं हुकूमत चलाने के, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जहाँ भी कोई मालियाती स्कैंडल हो वहाँ ये हो ही नहीं सकता। ये 2 ख़ानदान ना जगमगा रहे हों। मुल्तान में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि दुबई प्रॉपर्टी लीज पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। आपने 1 अरब डॉलर के लिए यहाँ बिजली गैस के बिल कहाँ पहुँचा दिए हैं, जबकि पाकिस्तानियों का 11 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। बानी PTI उनको इसलिए बुरा लगता है कि वो करप्शन के खिलाफ बात करता है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से सियासी इत्तेहाद पर बात हो सकती है। सामने आगे बढ़ते हैं। लोग मुकदमात का सामना करके थक गए, घरों पर छापे जारी हैं। बेहतर है कि सज़ा सुनाकर जान छोड़ें। मीडिया से गुफ्तगू में रशीद का कहना था कि हुकूमत के रिंग पिस्टन ख़राब हो चुके, इंजन से धुआं आने लगा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावलाकोट में निकले। केस की ज़िमनी में हमें ऐसे ही डाल दिया गया जैसे, मैं अब वो जुमला नहीं बोलना चाहता, ये नालायक है, नाअहल है। आज इनकी वीडियो, अब इनकी आप लीक देखें, आप ये देखें कि ये इनके प्लगों में कचरा है इस हुकूमत के। ये बेईमान लोग हैं। इनकी जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि कश्मीर में डंडे के जोर पर उन्होंने अपने मुतालबात बनाए हैं। ये हमारे बच्चों को उठा के ले गए, ये हमारा जेवर घरों से ले गए। और 29 तारीख को मेन जिरा जो है 9 मई के केस की शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह वो केस भी लड़ेंगे, इंशाअल्लाह फतेह हक की होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि जेल में बैठा शख्स वज़ीर आज़म पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है। नामा में पीछे हटने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। हत्ता के इज्जत के नए कानून पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असमा बुखारी का कहना था कि हक़ इज्जत का इल्ज़ाम साबित होता है तो 3 मिलियन का हर्जाना अदा करना होगा। अहमियत जो है वो उसका अंदाज़ा सबको है। एक नया डेफेमेशन लॉ आना चाहिए। पुराना डेफेमेशन लॉ है वो कभी नोटिस सी स्टेज से आगे ही नहीं गया। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को, अगर आपको याद हो, उनको एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी पनामा केस में एक वो जो बदनामे ज़माना झूठा आदमी इस वक्त जेल में है, उसने कहा कि जी वो मुझे वो जो है ना वो भिजवाया था कि जी 10 अरब रुपये ले लो, पनामा से पीछे हट जाओ। आज तक उस केस के अंदर ना उस शख्स ने ना उसके किसी वकील ने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। इस नए डेफेमेशन लॉ के अंदर पुलिस का, किसी जेल का, किसी गिरफ्तारी का, किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये सिविल सूट है जो एक ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो है वो उसके अंदर जो अग्रीव्ड आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। 3 जो डेट्स हैं उसको पूरा होने के बाद एक 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो उस अगर वो साबित हो जाती है तो उस शख्स के खिलाफ 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो जारी कर दी जाएगी।
योब में दहशतगर्दों से मुकाबले में जामी शहादत नोश करने वाले मेजर बाबर न्याजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत ने मेजर बाबर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की उम्दा कारकर्दगी बदौलत पाकिस्तान ने आयरलैंड को 30 से T20 में विकेटों से शिकस्त सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।